हम लोग पढ़ रहे थे मेटलर्जी का धातु कर्म। क्या पढ़े? धातु कर्म पढ़ रहे थे, है ना। धातु कर्म में सबसे पहला प्रोसेस था, इसका नाम था कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, धातुओं का सांद्रण, धातुओं का सांद्रण, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण में दो क्या प्रोसेस? दो प्रोसेस। पहला चलो बोले ऑक्सीडेशन, क्या बोले? ऑक्सीडेशन बोले, है ना। और सेकेंड नंबर है रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? रिडक्शन ऑफ मेटल। आइए उसी को जानते हैं। क्या होगा टॉपिक? रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड का अवकरण, धात्विक ऑक्साइड का अवकरण। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए रिडक्शन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन यही उठता है, रिडक्शन किसे कहते हैं? तो ये जानते हैं किसे कहते हैं? रिडक्शन यानी अवकरण, अवकरण। अवकरण क्या है? तो द प्रोसेस टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, फ्रॉम मेटल ऑक्साइड इज नोन एज रिडक्शन। हिंदी, धात्विक ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की क्रिया को, प्राप्त करने की क्रिया को अवकरण कहा जाता है, अवकरण कहा जाता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलेंगे? अवकरण। क्या बोलेंगे? अवकरण कहेंगे। ठीक है, अब अगली बात हम जानते हैं, सर ये अवकरण होगा कैसे? अवकरण कैसे होगा? तो किसी भी धातु के अवकरण की जो प्रक्रिया है वह होती है तीन तरह। कै तरह से? तीन तरह से। रिडक्शन, रिडक्शन अकर्स बाय थ्री प्रोसेस, थ्री प्रोसेस। हिंदी में अवकरण तीन विधियों द्वारा होता है, तीन विधियों द्वारा होता है। क्या क्या होता है? तीन विधि। तो पहला होता है, इसको बोलते हैं अस्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? अस्मेल्टिंग। हिंदी में बोलते हैं प्रगलन, प्रगलन। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, है ना, यानी विद्युत अवकरण, विद्युत अवकरण। और तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण, अवक्षेपण। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट है अस्मेल्टिंग। क्या है? अस्मेल्टिंग। हमें यही पढ़ना है, अस्मेल्टिंग क्या है, परागलन क्या है रे? हमें पढ़ना यही है क्या कि अस्मेल्टिंग यानी परागलन क्या है। ठीक है, परागलन क्या है? देखिए ने क्या जानेंगे? परागलन, अस्मेल्टिंग।
स्मेल्टिंग यानी परागलन। स्पष्ट है? नाम ही में परिभाषा भी है, परागलन माने एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें गलन होता है, गलता है द्रवित अवस्था में। किस अवस्था में? द्रवित अवस्था में प्राप्त होता है ना। समझिए परिभाषा क्या होगा? दैट प्रोसेस in which molten metal is obtained from roasted or calcinated ores is known as smelting। इज नोन एज क्या? स्मेल्टिंग। ध्यान दीजिए हिंदी में क्या बोलेंगे? वह प्रक्रिया जिसमें जारित या निस्तापित अयस्क से द्रवित अवस्था में धातु प्राप्त किया जाता है परागलन कहलाता। ध्यान से बचिए, कोई मेटल ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है। क्या है? धात्विक ऑक्साइड। जानते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रोस्टेड। कि रोस्टेड से प्राप्त हुआ है जारित अयस्क, या इसी को लोग बोलते हैं कैल्किनेटेड। मतलब क्या? निस्तापित अयस्क। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, है नहीं? जब गर्म करेंगे या साथ में कुछ और को मिलाएंगे, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस को मिलाएंगे या XYZ किसी को मिलाते हैं, अब गर्म कर रहे हैं इसको, है नहीं? तब क्या बन जाएगा? मेटल। क्या बनेगा? मेटल यानी धातु। क्या बनेगा? धातु बनेगा। किस अवस्था में रहेगा? तो पिघला हुआ, मोल्टेन रहेगा, मोल्टेन स्टेट यानी पिघला हुआ अवस्था में। कौन अवस्था में? तो पिघला हुआ अवस्था में रहेगा। ठीक है? किस अवस्था में रहेगा? पिघले हुए अवस्था में रहेगा। तो फिर क्वेश्चन उठता है, सर जब हम लोग किसी धात्विक ऑक्साइड को जब गर्म करेंगे, है रे, तो क्या उसमें अशुद्धियां रहती है? उस समय जब गर्म करेंगे तो उससे अशुद्धि निकलेगी? तो हाँ, कहता क्या है कि धात्विक ऑक्साइड में भी कुछ अशुद्धि बच जाती है। सांद्रित करने के बाद, जलाने के बाद भी ऐसी कुछ अशुद्धि होती है जो धात्विक ऑक्साइड के साथ रह जाती है नहीं? जैसे क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कुछ कहने के बाद भी कुछ न कुछ रह जाता है, बच जाता है। आप सपोजेड मिर्च होता है, मिर्च आप यदि आपको हाथ से छुए, उसको झाड़ लीजिए, उसके बाद हल्का धो भी लीजिए हल्का सा, फिर भी क्या रहता है कि कहीं पर छुइएगा तो आपको क्या दर्द देगा ही देगा, मतलब क्या लहरा ही देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि झाड़ने के बाद, धोने के बाद भी कुछ ना कुछ अंश जो है उसका रह जाता है। तो उसको फिर हम लोग अलग दूर कैसे करते हैं? तो जहां तहां दूसरे जगह पर हाथ लगाते हैं, आँख ये सब जगह पर नहीं छूते हैं, धीरे प्रयोग होता है, धीरे उसका हट जाता है।
या ले लीजिए किसको, तेल, केरोसिन तेल ले लीजिए। सपोज डैट केरोसिन तेल जो है आपके हाथ में लग गया, आप उसको धो भी लीजिए, लेकिन फिर भी जल्दी वो हटेगा नहीं, खूब रगड़ रहे हैं फिर भी वो रहे, उसका कुछ ना कुछ अंश रह ही जाएगा। धीरे धीरे उसका दुर्गंध भागेगा। कब भागेगा? जब कोई और चीज में आपका हाथ जाएगा, उपयोग कुछ देर और होता रहेगा, धीरे उसका गंध भाग जाएगा। तो वैसे ही जब धातु का सांद्रण हो जाता है, धो देते उसको हैं, उसको गर्म करके ऑक्साइड में बदल भी देते हैं, फिर भी उसमें कुछ अशुद्धि रह जाता है, कुछ अशुद्धि रह जाता है। अब सर तो ये अशुद्धि जो है इसको कैसे हटाएंगे? तो ऐसे अशुद्धि को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं, यदि कोई कपड़ा है, कपड़ा में क्या गंदा हो गया और एक बार झाड़ लिए, नहीं भागा, अब उसके अशुद्धि को हटाना है, क्या करेंगे? तो करते हैं और आप क्या साबुन क्या रगड़ते, साबुन रगड़ते ना। तो ठीक वैसे ही धात्विक अयस्कों में जारण के बाद भी यदि कुछ अशुद्धि बचती है तो उस अशुद्धि को हटाने के लिए कुछ पदार्थ बाहर से मिलाते हैं, कुछ पदार्थ क्या करते, बाहर से मिला देते हैं, मिलाते हैं। और जो पदार्थ बाहर से मिलाते हैं उसे बोलते हैं फ्लक्स। कौन सी बोलते हैं? फ्लक्स। लक्स बोलिए, फ्लक्स बोलिए, है ना, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं क्या कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या है। एक चीज और, अब सर जब गंदगिया में फ्लक्स को देखते सब लोग लगाते हैं नहीं, तो जब फ्लक्स को मिलाएंगे तब की बनेगा। तो गंदगी और फ्लक्स को जब मिलाते हैं तब क्या बनता है? स्लैग। इसको बोलते हैं हिंदी में धातु मल। क्या बोलते हैं? धातु मल बोलते हैं। ठीक है, अब आइए ये दोनों बात को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्या करते हैं? लिख लेते हैं। देखिए ना, क्या लिख लेते हैं? फ्लक्स। फ्लक्स, फ्लक्स क्या है? तो इसको हिंदी में फ्लक्स बोलिए, या इसको बोलते हैं प्रद्रवक, बोलते हैं प्रद्रवक कहिए या प्रगालक कहिए। नहीं, प्रगालक सब एक नाम है, फ्लक्स का नाम है ना। परिभाषा सर तो क्या कहेंगे? द एक्स्ट्रा सब्सटेंस, एक्स्ट्रा सब्सटेंसेज which are added to remove gang, are known as flux। हिंदी में क्या होगा? वह बाह्य पदार्थ जिसे अशुद्धि यानी कौन सी? गैंग, गैंग को हटाने के लिए, गैंग को हटाने के लिए मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, फ्लक्स कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, सामान्यतः जेनेरली माने सामान्यतः SiO2 इज यूज्ड एज फ्लक्स। सामान्यतः SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड का प्रयोग फ्लक्स के रूप में होता है, फ्लक्स के रूप में होता। दूसरा नंबर क्या? स्लैग। हिंदी में बोलते हैं धातु मल। क्या बोलते हैं? धातु मल। ये क्या होता है?
मिक्सचर ऑफ गैंग एंड फ्लक्स is known as स्लैग। हिंदी क्या बोलेंगे? गैंग एवं फ्लक्स के मिश्रण को धातुमल कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? गैंग में क्या मिला दीजिए? गैंग में मिला दीजिए फ्लक्स, तो क्या बनेगा? बन जाएगा स्लैग। स्लैग कैसा होता है? स्लैग हल्का होता है, समझे? स्लैग जो होता है ना, स्लैग वो क्या होता है? हल्का होता है और अविलेय मतलब नहीं घुलने वाला होता है। एग्जाम्पल लीजिए, FeO प्लस SiO2 बन गया FeSiO3। MgO प्लस SiO2 बन गया MgSiO3। CaO प्लस SiO2 बन गया CaSiO3। तो ये सब क्या है? स्लैग सब है। ये क्या है? फ्लक्स है। ये क्या है? गैंग है ना, अशुद्धि। क्या अशुद्धि है? ये हल्का होता है, इसलिए क्या होता है? उसको आप आराम से अलग कर लीजिए। इसका जो निकलता है ये सब है ना, इसका लोग प्रयोग करते हैं रड बनाने में, या रॉ मटेरियल होता है रोड बनाने में। रोड बनाने में जो होता है कच्चा प्रयोग होता है, सब किसका होता है? यही सब का प्रयोग होता है। ठीक है, अब लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे क्या देखिए कि स्मेल्टिंग जो है, प्रगलन जो है, उसका भी 3 प्रोसेस होता है। स्मेल्टिंग हैज 3 प्रोसेस, है ना? मैंने प्रगलन 3 विधि द्वारा होता है। प्रगलन की 3 विधियां। कई विधियां हैं? 3 विधियां हैं। कौन कौन सर? तो पहला होता है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। हिंदी में बोलते हैं कार्बन अवकरण प्रक्रिया। सेकेंड नंबर होता है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। हिंदी बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया। और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। हिंदी में बोलते हैं स्व अवकरण। क्या बोलते हैं? स्व अवकरण। क्या बोलते हैं? स्व अवकरण। अब आइए बारी बारी से सब बारे में जानते हैं। पहला नंबर, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस क्या है? कार्बन रिडक्शन प्रोसेस क्या है? यदि आपसे कोई पूछ ले, हिंदी क्या? कार्बन अवकरण विधि, कार्बन अवकरण प्रक्रिया या कार्बन अवकरण विधि। कहता है कि that process in which कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड is used to reduce metal oxide is known as
कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, है ना, क्या, कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। हिंदी से क्या होगा, तो वह प्रक्रिया जिसमें धात्विक ऑक्साइड के अवकरण के लिए कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाएगा, कार्बन अवकरण प्रक्रिया कहलाता है या कार्बन अवकरण विधि कहलाता है, कार्बन अवकरण विधि कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कार्बन अवकरण विधि कहलाता है। सर एग्जांपल देखिए, इसका मेन थीम क्या है, मान लीजिए कोई मेटल ऑक्साइड है, Mx है, O बाई X इसका वैलेंसी और बाई मेटल एम का मैंने मेटल का वैलेंसी, धातु का वैलेंसी सुझकता होगा, प्लस या तो कार्बन दीजिए या कार्बन मोनोऑक्साइड दीजिए, और जब गर्म करेंगे तो यहां बनता है मेटल, अब प्लस में यदि कोक दिए, कार्बन दिए, ठीक है। देखिए यदि हम लोग यहां बात कर रहे हैं, यदि यहां पे मेटल मिलेगा ये आपका Mx है, ये O बाई है, के साथ क्या मिला है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, बना क्या, मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये गैस रूप में बनेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है नहीं। देखिए एग्जांपल दिखाते हैं, एग्जांपल देखिएगा, जैसे है क्या, लेते हैं ZnO साथ में कार्बन, क्या किए, गर्म कर दिया, क्या बना, Zn प्लस CO बन गया, CO गैस था, बाहर निकल गया, ये Zn क्या हो गया, Zn धातु जो है प्राप्त हो गया, रिड्यूस हो गया, MgO है, ले लिए कार्बन, क्या बन गया, Mg प्लस CO बन गया। लेकिन होता क्या है, ध्यान दीजिए, नोट में कुछ ऐसे भी धातु है कुछ जो हाइड्रोजन द्वारा रिड्यूस होते हैं, सर हाइड्रोजन द्वारा, सम मेटल्स आर रिड्यूस्ड बाई हाइड्रोजन और वाटर गैस, और क्या, वाटर गैस, है नहीं। सच प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजन रिडक्शन प्रोसेस। तो फिर आप पूछिए सर वो मेटल कौन है जिसका होता है, हाइड्रोजन से होता है, तो वो आपका है निकेल है, मॉलिब्डेनम है और टंगस्टन है, क्या वुल्फ्राम इसको बोलते हैं हिंदी में। कुछ धातुएं जैसे कौन, तो निकेल, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन का अवकरण हाइड्रोजन या जल गैस
द्वारा होता है, जल गैस द्वारा होता है। ऐसी प्रक्रिया को हाइड्रोजन अवकरण विधि कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन अवकरण विधि कहा जाता। देखिए, जैसे एग्जांपल लीजिए, NiO2 साथ में H2 किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। बनता क्या है? Na प्लस H2O, H2O, WO, H2 गैस है, बना क्या? W प्लस H2O। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन अवकरण विधि, हाइड्रोजन अवकरण विधि। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे किसका? एल्यूमिनोथर्माइट। किसका? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। हम लोग बात क्या कर रहे हैं? कारण अवकरण विधि बताया अभी। अब है एल्यूमिनोथर्माइट। क्या? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। तो चलिए सीधे क्या लिखते हैं? एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया। ठीक है, पूछेगा आपसे ये क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस, डेट प्रोसेस in which reduction occurs due to aluminium. क्या? Aluminium is known as एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस हिंदी में वह प्रक्रिया जिसमें अवकरण के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। किसका? एल्युमिनियम का प्रयोग होता है, या अवकरण एल्युमिनियम के कारण होता है, ऐसे बोल सकते हैं। प्रयोग होता है एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया कहलाता है। जानते क्या? एल्यूमिनोथर्मिक द्वारा ने मेनली 2 गो का ही अवकरण होता है। किसका? तो एक क्रोमियम का ऑक्साइड, इसका नाम है CrO3, साथ में एल्युमिनियम हिट कर दिए, Cr बना, इधर बन गया Al2O3, बैलेंस कर सकते हैं। एक और क्या सर? तो Mn2O3, साथ में क्या लाए? एल्युमिनियम, बन गया Mn प्लस Al2O3। यही 2 धातु है जिसका अवकरण एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया से होता है। इसके अलावे कुछ और धातु हैं, है, कुछ और ऑक्साइड है जिसका अवकरण सोडियम, मैग्नीशियम, ये सबसे होता है। इसको नोट देखते हैं। हैलाइड्स ऑफ Ti, Zr, V वेनेडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, वेनेडियम आर
reduced by सोडियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम, है ना, कैल्शियम मतलब टाइटेनियम, जिरकोनियम एवं वैनेडियम के हैलाइड, वैनेडियम है क्या, वैनेडियम है, वैनेडियम के हैलाइड का अवकरण सोडियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम जैसे धातुओं द्वारा होता है, धातुओं द्वारा होता है। एग्जाम्पल वो लिख लीजिए, TiCl4 प्लस Na क्या बन गया, Ti प्लस NaCl, NaCl, चार यहां दे दीजिए, चार यहां दे दीजिए। ऐसे ही किसका, ZR का, BF का। तो ये कौन प्रोसेस हुआ, एल्यूमिनोथर्माइड, क्या एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस हुआ, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, क्या सेल्फ, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, अगला है ऑटो रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन प्रोसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्व अवकरण विधि बोलिए या प्रक्रिया बोलिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए नामे में लिख रहे, नाम क्या कह रहा है, एक ऐसा अवकरण प्रक्रिया जिसमें वह स्वयं काम करे अवकारक का, है ना, यानी डेट प्रोसेस इन which ores are used as reducing agent, reducing agent is known as auto reduction process। वह प्रक्रिया जिसमें अयस्कों का प्रयोग अवकारक के रूप में होता है, स्व अवकरण विधि कहलाता है, स्व अवकरण विधि कहलाता। जैसे HgS प्लस HgO बन गया Hg प्लस SO2, CuS मतलब क्या ऑक्साइड है, मिला दीजिए CuS बन गया Cu प्लस SO2, ये सब। और ध्यान रखिए ये सभी क्रियाएं जो होती है ना एक बात्या भट्ठी में, किसमें होता है, बात्या भट्ठी में होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, धातुओं का शुद्धिकरण, धातुओं का शुद्धिकरण पढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में।